हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। पिछला 3 क्लासेस में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका बेसिक था अलोंग वर्टिकल जो है एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड, अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है एक्सेलरेशन 0। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल प्रोजेक्टेड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। सो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रहा है और हम पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विथ इंक्लाइंड प्लेन। सो बिकॉज हम मोशन इंक्लाइंड प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। सो जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशनल मोशन इज रिजल्टेंट और कैन बी टेकन एज रिजल्टेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन प्रेफरेबली एट राइट एंगल्स। सो इसको रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। सो पहले रिजॉल्व करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g है, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन हमको डिस्कस करना है अलोंग इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। सो g जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, राइट। सो यहाँ अगर हम एक नॉर्मल लेते हैं, ये बीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा। सो यहाँ अगर एक नॉर्मल लेते हैं, सो ये 90 माइनस बीटा यानी कि ये बीटा हो जाएगा। सो g को रिजॉल्व करते हैं, नियर टू बीटा हो जाएगा g cos बीटा, अभी हो जाएगा g sin बीटा, यानी कि अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन जो है g sin बीटा है, अलोंग y एक्सिस जो है g cos बीटा, राइट। सो पार्टिकल यहां से शुरू किया और पार्टिकल मान लेते हैं कि यहां लैंड करता है, वो से शुरू किया पॉइंट P पे लैंड करता है। तो हमें क्या क्या पूछा जा सकता है? ये डिस्टेंस पूछा जा सकता है OP, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, और हमें पूछा जा सकता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस इंक्लाइंड प्लेन से कितना था ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं। सो पार्टिकल जो है ओरिजिन से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस में लैंड किया। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y का इक्वेशन लिखते हैं sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये 0 है, यू वाई यानी कि u साइन अल्फा टी, यू वाई और ये y ऑपोजिट है, तो इस साइड अगर हम पॉजिटिव लिए उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस हाफ g cos बीटा टी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यू निकलता है, t इक्वल टू 0 निकलता है जो कि इस पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है, और एक वैल्यू निकलता है जो इस पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है। सो दूसरा वैल्यू क्या निकलता है? t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई g cos बीटा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इंक्लाइंड ड्यूरिंग द मोशन। यहां पर तो यहां पर आपका वी वाई जो है 0 हो जाएगा। सो वी वाई 0 है, थर्ड इक्वेशन लिखते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। ये 0 है, यू वाई यानी कि u साइन अल्फा, और u और a ऑपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल H डिनोट करते हैं, तो ये कैपिटल H हो जाएगा। सो कैपिटल H कितना हो गया?
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस बीटा। और नेक्स्ट हमें निकालना है ये डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से। सो ये मान लेते हैं, इसको r लिख देते हैं, इसको r लिखते हैं। सो यू एक्स कितना हो गया, u कॉस अल्फा, टाइम कितना है वो है 2u साइन अल्फा बाई g कॉस बीटा। जब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये एक्स हमने 0 लिया था, लेकिन अब हमारा जो एक्स एक्सिस है अलोंग इंक्लाइंड है और एक्सेलरेशन क्या है g साइन बीटा, ऑपोजिट टू इनिशियल एक्स वेलोसिटी। सो ऑपोजिट है, माइनस आ जाएगा, कितना है g साइन बीटा, और टाइम कितना है वो है 2 का स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका u स्क्वायर हो गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस एक g यहाँ कट जाएगा, कॉस g एक कट जाएगा, सो आपका रह, और 2 भी कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। सो 2u स्क्वायर g कट गया साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, एक g कट गया तो एक g रह जाएगा g कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर आपका कॉस बीटा था, राइट। सो ये दोनों में एलसीएम क्या चला जाएगा, एलसीएम से पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। यू स्क्वायर साइन अल्फा इधर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यू 2, सो हम कॉमन ले सकते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। 2u स्क्वायर साइन अल्फा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा g कॉस स्क्वायर बीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। सो यहाँ g कॉस बीटा है, मतलब यहाँ हमने 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा रह जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ से कॉस बीटा, और यहाँ क्या रह गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लिया, एक साइन अल्फा और रह गया और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा, राइट। ये रह गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये क्या फार्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा g कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कितना होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो ये जो है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम सपोज रेंज मानते हैं, तो ये रेंज जो है इतना हो गया। तो पिछला बार क्या था, हमने पूछा था हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा को हमने 45 डिग्री लिया था, वहाँ साइन 2 थीटा आया था, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब 2 थीटा 90 डिग्री, यानी थीटा 45 डिग्री। यहाँ वेरिएबल क्या है अल्फा, और अल्फा 2 जगह है, ये वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल नहीं है, यू स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, जी कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन ये दोनों वेरिएबल है और हमको चाहिए मैक्सिमा। ये मैक्सिमम कौन सा एंगल में फेंका जाए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो कोई भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो यहाँ वेरिएबल ये दोनों हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। किसको डेरिवेटिव करते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है, बीटा तो कॉन्स्टेंट फिक्स्ड है, अल्फा को हम चेंज कर सकते हैं। सो विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा वेरिएबल अल्फा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के साथ, राइट।
सो डेरिवेटिव करते हैं, ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। पहले साइन अल्फा कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, चेन रूल होगा, अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव, अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव कितना होता है, अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव 1 होता है। नेक्स्ट इसको कांस्टेंट रखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा को कांस्टेंट रखेंगे। साइन अल्फा का डेरिवेटिव, साइन अल्फा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू 0। सो फिर से वो उसी तरह का आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो कॉस 0 होता है एंगल जब 90 डिग्री हो, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री है, राइट। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आता है 90 माइनस बीटा, ये 2 अल्फा होता है, अल्फा हो जाता है 45 माइनस बीटा बाई 2। सो इस एंगल में अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो इस डायरेक्शन में, जिसको हम रेंज बोलेंगे, इस डायरेक्शन में रेंज जो है मैक्सिमम होगा, राइट। से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द पार्टिकल, ये डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन, इसको रेंज लिए, और अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो ये एंगल होना चाहिए, राइट। तो रेदर देन रिजल्ट्स, हो सकता है कि रिजल्ट्स आप लॉन्ग रन में याद ना रख पाए, रेदर देन रिजल्ट्स आप याद रखिए कि जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है आप उसको देखने का कोशिश कीजिए 2 1 डायमेंशनल मोशन, रिजल्टेंट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। अब वो डायमेंशन किस डायरेक्शन में लेना है आप अपना कन्वीनियंस देखिए। सो यहाँ पर कन्वीनियंट ये था कि अलोंग इंक्लाइन हम एक्स एक्सिस ले एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो है वाई एक्सिस ले, ये ज़्यादा कन्वीनियंट था। सो एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप खुद अप्लाई करके बना सकते हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन जो है बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एट एन एंगल अल्फा, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पार्टिकल जो है लैंड करता है, ये पार्टिकल लैंड करता है राइट एंगल्स विथ इंक्लाइन। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है, ये है क्वेश्चन। सो लैंड करता है राइट एंगल में, ये राइट एंगल में लैंड किया, राइट एंगल में लैंड किया से बी। सो अगर ये राइट एंगल में लैंड किया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी खुद v है, पूरा वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अलोंग इंक्लाइन जो है कंपोनेंट 0 है, राइट। तो हमने देखा था ये अगर g है तो इस तरफ आपका g cos बीटा होता है, जो कि आप a y लेते हैं, और इस तरफ होता है g sin बीटा, जो कि आप ax लेते हैं। तो आपका vx 0 है, vx 0 है, सो 0 इक्वल टू u, हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, vx इक्वल टू ux प्लस ax t। सो 0 इक्वल टू u का कंपोनेंट इस तरफ कंपोनेंट क्या है, u cos अल्फा, एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट g sin बीटा इंटू टी। सो टी कितना निकल गया, g sin बीटा, सॉरी टी निकल गया u cos अल्फा बाई g sin बीटा, ये टाइम निकला। लेकिन ऑलरेडी हम टाइम निकाल चुके थे पिछला डेरिवेशन में, कितना निकाले थे, 2y कंपोनेंट u sin अल्फा बाई 2u sin अल्फा बाई ये वाला g cos बीटा। So this is equal to u cos alpha by g cos sin beta.
सो जी कैंसिल हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो आपका साइन बीटा, ये आपका 2 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, 2 tan अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा बाई साइन बीटा कॉट बीटा। सो हमें पूछा गया था कि क्या रिलेशन होना चाहिए अल्फा और बीटा का ताकि वो राइट एंगल में हिट करे। रिलेशन ये है, 2 tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा अगर होता है तो वो नॉर्मली हिट करता है इंक्लाइन प्लेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं, इंक्लाइन प्लेन का ऊपर से, यहां से प्रोजेक्ट करते हैं। ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहां से प्रोजेक्ट किया और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो हमें रेंज निकालने के लिए कहा गया, ये रेंज कितना, ये निकालना। सो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, बराबर हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा आपका u cos अल्फा और इस तरफ हो जाएगा आपका u sin अल्फा। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, परपेंडिकुलर जो है आपका g cos अल्फा, इस तरफ होता है g sin अल्फा। इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस, राइट। सो एक्स एक्सिस में लैंड करता है, एक्स एक्सिस में अगर लैंड करता है तो क्या होगा, एस वाई 0 हो जाएगा। सो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 है। यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा टाइम, और ए वाई जो है यू अल्फा इधर है, यू साइन अल्फा इधर है, ए वाई ऑपोजिट माइनस लेंगे। सो यहां से टाइम निकल जाता है, टाइम कितना निकला, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। अब रेंज निकालना है, यानी कि एस एक्स निकालना है। एस एक्स हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है, यू एक्स जो है यू कॉस अल्फा इंटू टी, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस अल्फा प्लस हाफ ए एक्स कितना है, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जी स्क्वायर है, एक जी कैंसिल हो जाएगा, जी कॉस अल्फा को एलसीएम ले लीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इंक्लाइन प्लेन का कोई भी क्वेश्चन आता है, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है अगर इंक्लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आप सभी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन।